Let's go. Hi guys, Anahita this side. I'm a second year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi, and today we are going to discuss how to cover your backlogs. ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा क्लास में कवर हो रहा होता है जो तुम साथ साथ में नहीं पढ़ते या तुम एब्सेंट हो जाते हो, और वो चीज़ें ना इवेंचुअली धीरे धीरे करके बैकलॉग्स बनती जाती है. जब तुम टेस्ट देते हो उन्हीं बैकलॉग्स के क्वेश्चंस बार बार गलत होते हैं, एंड वो बैकलॉग्स कभी तुम ठीक करते ही नहीं हो, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस द राइट वे टू करेक्ट ऑल ऑफ दोज बैकलॉग्स कि कैसे करना है. ओके, नाउ सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू डिसाइड द वेटेज ऑफ चैप्टर्स एंड डिपेंडेंसी. पहले तो एक लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कि बैकलॉग है किस किस चैप्टर में. ठीक है, अच्छी खासी लंबी लिस्ट बन जाएगी. ठीक है, इसमें वो टॉपिक्स भी लिखना. कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे चैप्टर्स के जो बैकलॉग बन गए होंगे, जो पूरे नहीं हुए होंगे, राइट? वो टॉपिक्स को भी लिखना. फिर हम डिसाइड करेंगे उन टॉपिक्स की वेटेज. वेटेज का मतलब है लॉज ऑफ मोशन. अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो लॉज ऑफ मोशन की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, राइट? सो उस पर एक स्टार मार्क कर दो, राइट? ओके. और फिर डिसाइड करेंगे हम डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी का क्या मतलब है? जब तक तुम्हें 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर नहीं आता, तुमने वो नहीं पढ़ा, तुम 12th में ऑर्गेनिक कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स खराब है. कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि आगे वाला चैप्टर करने के लिए पिछला वाला आना चाहिए. अगर पिछला वाला तुम्हारा बैकलॉग है तो तुम्हारी पूरा वो सब खराब होता रहेगा, राइट? सो दीज आर द डिपेंडेंसी वाले चैप्टर्स, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की, या फिर काइनेमैटिक्स तो पूरी फिजिक्स का एक बैकबोन है. अगर वो बैकलॉग है तो उसको अभी के अभी सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स जो कि डिपेंडेंसी वाले चैप्टर्स हैं. इन पे स्टार मार्क कर लेना, राइट? अगर ये तुम्हारी लिस्ट में है तो. ओके, मूविंग ऑन. अब हम करेक्ट करेंगे कैसे? सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बना ली, वेटेज उसमें हमने डिसाइड कर ली, हमने डिपेंडेंसी वाले चैप्टर्स डिसाइड कर लिए. नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड द टाइम. किस टाइम पे क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, राइट? सबसे पहले तो तुम्हें निकालना पड़ेगा तुम कितना टाइम दे सकते हो. अकॉर्डिंग टू मी, वीकडेज पे रोज अगर तुम 1 घंटा दे रहे हो, मंडे टू फ्राइडे, इट्स इनफ. सैटरडे संडे ज़्यादा फ्री होते हैं, सब ज़्यादा टाइम होता है, तो उस टाइम 2-2 घंटे, राइट? सैटरडे संडे 2 hours, वीकडेज पे 1 hour. कौन सा टाइम डिसाइड करना है वो तुम जानते हो. मेरे हिसाब से सुबह वाला जो टाइम होता है, या तो वो समवेयर बिटवीन 4 to 6 या फिर समवेयर बिटवीन 11 to 1 रात को. इन दोनों में से कोई भी एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लेना, सो उठते ही या सोने से पहले. ठीक है, ओके. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू. जो अभी चल रहा है ना, उसको बस बैकलॉग मत बनने देना, ठीक है? वरना ये लिस्ट तुम्हारी बढ़ती रहेगी. तुम पिछला साफ करोगे, आगे और बन जाएगी. जो चैप्टर्स अभी चल रहे हैं क्लास में या जहाँ पे भी, ठीक है, उनको बैकलॉग नहीं बनने देना. चाहे रात को 3 hours तुम्हें एक्स्ट्रा जगना पड़ जाए, 4 घंटे एक्स्ट्रा जगना पड़ जाए, तो चाहे तुम सो ही ना पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी वाले चैप्टर्स को बैकलॉग नहीं बनने देना. ओके ना, अब आते हैं हम चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी में कि चैप्टर वाइज क्या क्या करना है. सबसे पहले फिजिक्स में बैकलॉग जो भी चैप्टर है वो कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे वन शॉट वीडियो भी हम फॉर्मूला रिविजन वाले देखेंगे. तुम सर्च करोगे वन शॉट वीडियोस अलॉन्ग विद फॉर्मूला रिविजन, कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी 1 घंटे 2 घंटे की. उसको 2x पे करके फटाफट खत्म करो, राइट? खत्म करने के बाद बैकलॉग एक्चुअल में सॉल्व होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से, राइट? PYQ सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले. MTG या कोई भी जो भी बुक है तुम्हारे पास, उससे PYQ सॉल्व करो. उसके साथ फिंगर टिप्स या मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाओ. ओवरऑल मिला के 100 क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है? 100 क्वेश्चंस मिनिमम है, इससे ज़्यादा नीचे तुम पे है, राइट? ऑल्सो in case you want to revise the previous year questions of class 11th, so I'm going to do that today at 6:30 p.m. on Unacademy app. ठीक है, it's going to be a live class or under the creator name of Anahita Singh. So if you guys want to join, then it's free, it's also live, you can chat, you can ask your questions, ठीक है, you can answer, और तुम्हारा थोड़ा सा PYQ से रिविजन हो जाएगा, तुम्हें अपना पता चल जाएगा कि तुम किस लेवल पे हो, कितनी प्रैक्टिस है, राइट? सो इट्स एट 6:30 p.m. द लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन, यू कैन जॉइन दैट. ओके, मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री में क्या करना है.
सेम 1 शॉट वीडियो लगाओगे, केवी एजुकेशन की, अरविंद सर की, बहुत सारी वीडियोस है, ठीक है। 1 शॉट वीडियो लगाओ, 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देखो 2x पे। उसके बाद सेम PYQs लगाने हैं, फिंगर टिप सॉल्व करनी है, कम से कम 50 क्वेश्चंस ओवरऑल, ठीक है, इससे ज़्यादा कम और नहीं हो। एक और चीज़, इस चीज़ में अगर तुम्हारे पास अपने नोट्स हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं है किसी भी और के डाउनलोड कर लो और वो नोट्स पढ़ो। केमिस्ट्री में नोट्स पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी के भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो नोट्स में होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू बायोलॉजी। अगेन बायोलॉजी में जो भी चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम वीक है, 1 शॉट वीडियो देखोगे, केवी एजुकेशन इज अ चैनल विच यू कैन रेफर, ठीक है, वो भी 2x पे देखोगे। साथ साथ में अपनी NCERT को मार्क करते रहना है, ठीक है, उसमें जो भी पॉइंट्स वो बता रहे हैं NCERT में लिख लो, मार्क कर लो। एंड देन NCERT की रीडिंग लगानी है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम देख सकते हो, पुराने वाले क्वेश्चंस उठा के देख लो। बट इसमें NCERT में तुम्हें रिपीटेड रिविजन करना पड़ेगा, मतलब कि तुमने वो वीडियो देखी, वो वीडियो का फायदा ही नहीं है अगर तुम NCERT को बार बार रिवाइज नहीं कर रहे, NCERT पढ़ नहीं रहे, एक एक लाइन रट नहीं रहे। बायो में सारे क्वेश्चंस आते हैं NCERT से, सो दिस इज द ओके। नाउ सम मोर टिप्स। पहली टिप तो ये है कि नया बैकलॉग नहीं बनने देना, नो मैटर व्हाट, जो अभी चल रहा है वो कवर करते रहो करते रहो करते रहो, चाहे कितना ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगे। सेकेंड, अगर तुमने बैकलॉग एक बार कवर कर लिया, अगर तुमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस, ठीक है, सब कुछ कर लिया, रिवाइज भी कर ली, मतलब 1 शॉट वीडियो भी देख ली, नोट्स भी बना लिए, पर तुमने रिविजन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ 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 रिवाइज करो जो भी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। और ख़त्म करने के लिए मत करना यार कि बस चैप्टर की 1 शॉट वीडियो कुछ समझ नहीं आ रहा, देखे जा रहे हैं, क्वेश्चंस पुराने सोल्यूशन देख के कर दिए, ये लो हो गया, कोई फायदा नहीं उसका। कर रहे हो तो अच्छे से करो कि उसमें से क्वेश्चन आए तो तुम सॉल्व कर पाओ, राइट। So I think that was it about the video. If you have any more doubts, you can put them down in the comment section. That's it. Thank you.